साथ हैं और रमन चौहान का स्पेशल इंटरव्यू, उनसे बातचीत करते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। बहुत मार्केट में हमें 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब मार्केट गिरा है तो हमारे क्लाइंट्स ने यह पूछा कि हम और पैसा कब डालें, यहाँ से मार्केट और डाउन लग रहा है तो रुक के डालें कि अभी डाल दें। किसी ने ये नहीं पूछा कि मार्केट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं, इक्विटी से तरफ देखना चाहिए कि नहीं ये इक्विटीज मेरे लिए नहीं है, मैं तो अपने बिजनेस में बेटर हूँ, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ शिफ्ट कर लूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बहुत व्यू क्लियर है कि हमें पैसा डालना है, कब डालना है ये आप हमें बताइए। क्या बात है, तो ये तो बड़ा मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और एमफी बोलिए या पूरी जो इंडस्ट्री बोलिए, जो इन्होंने SIPs जो उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए हैं, मीडिया हाउसेज आपके जैसा जिन्होंने ये सब पब्लिक को जाहिर किया है कि भाई आपको रेगुलरली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इक्विटीज़ को 4-5 साल के व्यू से देखना चाहिए, ना कि 3-4 महीने के व्यू से। वो मुझे लग रहा है कि अब दिख रहा है और एक पॉपुलेशन में भी चेंज आया है। आप जो देख रहे हैं, ये जो पैसा आ रहा है, बैंगलोर से ज़्यादा पैसा आता है, चेन्नई से पैसा आता है, जो IT के पैसे हैं, ESOP से, स्टार्टअप से, ये जो पैसे आए हैं, ये सब जो नई जनरेशन है उनके लिए इक्विटी मार्केट्स वो टैबू नहीं है जो एक पुराने 10-15 साल पहले कहते थे भाई यहाँ पे तो बाजार मेरे लिए नहीं है। तो वो एक बहुत सी चेंज आया है भारत देश में और ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी अपनी चेंज होगी। फाइनेंशियल मार्केट जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट के आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, जो कि अब दिख रहा है। कल्चर चेंज है और ये एक ओपन माइंड से निवेशक अब बाजार में आ रहे हैं और वो समझते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास को जिसकी समझ आ रही है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने ये। आइए बात करते हैं, आपके जो 2 स्ट्रैटेजीज हैं, ऑल कैप और मिड कैप। इससे पहले कि हम बात करें आपके डिटेल्स में, अर्निंग्स क्वालिटी कैसी लग रही है? क्योंकि एक तरफ मार्जिन का प्रेशर आया, दूसरी तरफ स्लो डाउन भी आया, कुछ उनके ग्रोथ प्लान्स भी स्केल हुए होंगे, स्केल डाउन। अगर हम 12-14 महीने की अर्निंग विजिबिलिटी दोनों स्ट्रैटेजीज की आपके देखें तो किस रेंज में नजर आ रही है? हमारा हमेशा से इन्वेस्टमेंट फोकस ये रहा है कि हम वही कंपनीज खरीद लेंगे जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हो। हम वैल्यू इन्वेस्टर्स नहीं है कि कुछ बहुत सस्ता है तो खाली सस्ता इसलिए ले लिया। हमारा ये मानना है कि सस्ता के साथ अर्निंग्स ग्रोथ का कोई ट्रिगर होना चाहिए, नहीं तो जो सस्ता है वो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो ये हमारे साथ फोकस रहा है। तो इसलिए हमारे दोनों पोर्टफोलियोज में हम 15 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है इस साल। आने वाले साल में भी हमको सिमिलर नंबर्स दिख रहा है और पूरे पोर्टफोलियो में समझो हमारे 30 कंपनीज के पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। दोनों जो स्ट्रैटेजीज है तो ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स पोर्टफोलियोज हैं। उसमें से 4 या 5 कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे नियर टर्म अर्निंग्स प्रेशर है, मार्जिन प्रेशर है। 7 से 8 कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे मार्जिन फ्लैटिश है। बाकी सब कंपनीज में या तो मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या तो टॉप लाइन इंप्रूव हो रही है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल्स पे 15 से 20% का ग्रोथ हमको दिख रहा है, जिसमें बैंकिंग्स में अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिख रहा है। IT में भी ग्रोथ है। पहले 20-25% का जो ग्रोथ दिख रहा था वो नहीं है, 15 से 20% आएगा या कोई कंपनीज में 10 से 15% आएगा। लेकिन 2-3 क्वार्टर में वो भी हमको दिख रहा है कि एक बार नॉर्मलाइज हो जाएगा। आज IT में क्या प्रेशर है कि स्टाफ आपका जो घर से काम कर रहा था वो अब ऑफिस आने लगा है। ऑफिस आने लगा तो आपको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, चाय, कॉफी, ट्रैवल, फ्लाइट सब बिल आएंगे। सब खर्चे जो आप बचा रखे थे वो सब वापस आ जाएंगे। तो वो 1-2 क्वार्टर का फिनोमिनन है। उसके बाद बिजनेस इज बैक टू नॉर्मल, क्योंकि ये तो आप कर ही रहे थे कोविड के पहले। बिल्कुल। और डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो IT भी हमको अच्छा लग रहा है। मिड कैप IT, अगर मैं पूछूं एक फॉलोअप क्वेश्चन, मैंने काफी नाम देखे आपके पोर्टफोलियो में, मिड कैप IT इन पर्टिकुलर पे अगर आप नाम ना लेना चाहें तो कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल आपको इतने रोबस्ट नजर आ रहे हैं और शायद इसलिए आपने अपने पोर्टफोलियोज में उनका शामिल किया, जहां ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है और उनके पास मार्जिन प्रेशर उतना नहीं है जितना शायद लार्ज कंपनी को फेस करना पड़ा, ऐसा कुछ बताएंगे आप कुछ थीम्स? मिड कैप IT से पहले ओवरऑल IT में हमारा ये व्यू है कि 1-2 क्वार्टर्स का पेन है। उसके बाद IT शुड डू वेल। मार्केट में पब्लिक को ये वरी है कि US में रिसेशन हो जाएगा और वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, तो इन सब कंपनीज जो 90% एक्सपोजर US से है, इन सब कंपनीज का क्या होगा? बिल्कुल। हमारा ये मानना है कि US एज ए देश बंद नहीं होने वाला है, वहाँ की कंपनीज बंद नहीं होने वाली, वहाँ पे स्लो डाउन होगा। अगर स्लो डाउन होता तो आप क्या करते हो? आप कॉस्ट कम करते हो, आप खर्चे कम करते हो ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है खर्चा कम करने का, क्योंकि आप जो IT का काम US में एक्सटेंशन को $100 पे दे रहे हो, वही काम आप इन्फी TCS को $25 में दे दो। इससे बढ़िया सेम क्वालिटी, इससे बढ़िया कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकती है। तो हमें लगता है कि 1-2 क्वार्टर हो सकता है कि थोड़ा 1-2% मार्जिन ऊपर नीचे हो जाए, 1-2% ग्रोथ रेट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर रिसेशन आ भी गया US में तो इंडियन IT कंपनीज मार्केट शेयर गेन करेगी।
इनके ग्रोथ और प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जो मैक्रो थीम है कोविड के बाद, हर एक कंपनी को आज क्लाउड पे जाना है, हर एक कंपनी को डिजिटल होना है, हर एक कंपनी को अपनी ग्लोबल ऑफिसेज ब्रांचेस नेटवर्क करनी है, हर एक को एम्प्लॉय घर से काम कर सके ये एनेबल करना है। तो ये जो बड़ा ट्रेंड है आईटी स्पेंडिंग का, जिसका बेनिफिट हर एक आईटी कंपनी को मिलेगा, वो एक बड़ा ट्रेंड है। इसमें अभी जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, ऑब्वियसली छोटी कंपनीज हैं, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। आज आप $1 बिलियन एंटिटीज TCS इन्फी लेंगे, उनमें उस बड़े साइज में ग्रोथ करने के लिए 10 से 12% ग्रोथ आएगा, 15% ग्रोथ आएगा। छोटी कंपनीज 20-25% भी ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है और डिमांड है। आज की तारीख में आप कोई भी आईटी कंपनी से मिलिए, उनका सबसे बड़ा इशू है पीपल, एम्प्लॉय नहीं मिल रहे। बोले डिमांड तो है, क्लाइंट है, क्लाइंट को सर्विस करने के लिए आदमी चाहिए। अगर आदमी मिलते हैं तो हम कल उनको डिप्लॉय कर देंगे। तो ये व्यू से हमने आईटी मिड कैप्स पे एक्सपोजर रखा है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स थोड़ा इम्पैक्ट रहे, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये सेक्टर में बहुत पैसा रिटर्न आएगा। आपने शुरू में बताया था कि कमोडिटी साइकिल पीक होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साइंस बहुत क्लियर हैं। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए अच्छे खासे और कोई रिबाउंड्स नहीं आ रहे। तो कमोडिटी यूजर इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड, ऑटो एंट्री, या बहुत सारे और भी हैं, आपने कहाँ पे एक्सपोजर लेना शुरू किया है, जहाँ एक तो कमोडिटी के प्राइस नीचे आने का फायदा मिल रहा है मार्जिन में, प्लस रेवेन्यू या सेल्स की विजिबिलिटी 3-4 साल के बाद अब अच्छी हो रही है, कहीं रिवर्सल में आपने दिख रहा है? तो हमने ऑटो में एक्सपोजर लिया पिछले 3 महीनों में, थोड़े ऑटो एंसिलरीज दोनों लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ऑटो में पहली बार, पिछले 4 साल में हमारे पास कभी ऑटो नहीं था, तो हमने ऑटो में 2 व्हीलर कंपनी ली है अभी पिछले 3 महीने में। ऑटो एंसिलरीज भी देखे हैं और हमें लगता है कि हाँ, आने वाले 12-15 महीने में यहाँ पे अच्छा एक टर्न अराउंड आएगा, क्योंकि तेल के भाव भी हमें लगता है कि कम होंगे। तो वो जो डिमांड इम्पैक्ट हुई थी वो भी रिकवर हो जाएगी, जो मार्जिन प्रेशर है वो भी रिकवर हो जाएगा, और उस हिसाब से ऑटो इज़ लुकिंग गुड। कैप गुड्स में हमने बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बहुत महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करती है। ABB सीमेंट्स, ये बहुत बढ़िया कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत महंगे हैं। तो हमारे जो पोर्टफोलियो का स्टाइल है उस स्टाइल में ये फिट नहीं बैठते हैं, उस हिसाब से कैप गुड्स का एक्सपोजर कम है, लेकिन ये सेक्टर भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें मिड टियर कैपिटल गुड्स कंपनी है बहुत सारी, जो बड़ी कैपिटल गुड या बड़े कैपेक्स में इनपुट प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं अभी? वहाँ पे भी ग्राउंड लेवल पे आप किसी से भी बात करिए, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कैपेक्स स्पेंड करते हैं ऑयल एंड गैस और मेटल कंपनीज। दोनों सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत डीलिवरेजिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी सारा कैश जनरेट हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, तो सबकी जो बैलेंस शीट में जो डेट था वो कम हो गया है। अब कंफर्टेबल डेट, या बहुत सारी कंपनीज इनमें डेट फ्री हो जाने वाली है, तो अब ये सब एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर रहे हैं, और उसके पीछे ये सब जो एंसिलरी कंपनीज है कैपिटल गुड्स की, उन सबको बेनिफिट हो रहा है। प्लस इंफ्रास्पेंड तो है ही, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, दोनों रोड, रेलवेज, आप कोई भी सेक्टर देखिए, सब जगह पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। PSU कैपेक्स के बेनिफिशियरीज में आप अपना काम कर रहे हैं थोड़ा ऑलरेडी। PSU और प्राइवेट दोनों जगह पे आप देखेंगे तो काफी अच्छा कैपेक्स स्पेंड हो रहा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि होम इम्प्रूवमेंट एक ऐसा थीम है जो लास्ट 4-5 साल में बहुत बड़ा होके इंडिया में आ गया, और आप कोई विदेशी कंपनी, हेटेक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दुनिया भर की कंपनी जो हैं वो इंडिया में आके घरों में शान बढ़ा रही हैं, और हम सब देख रहे हैं किस हिसाब से लोग अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं। कोविड की वजह से भी शायद थोड़ा फर्क पड़ा। तो आप होम इम्प्रूवमेंट थीम को कैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी मिड कैप हैं अभी, आप कैसे खेल रहे हैं इसको, अपने थीम को? हम तो पिछले 3 साल से इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 4 या 5 कंपनीज होंगी इस सेगमेंट में जो होम इम्प्रूवमेंट में है, और हम काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। हमारा व्यू इसलिए भी पॉजिटिव है कि हमारे पास डायरेक्ट रियल एस्टेट नहीं है, हम डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनी में हमने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है। हम रियल एस्टेट सेक्टर पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। 7-8 साल के साइकिल के बाद अभी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पिछले 12-15 महीने ऐसे हो गए कि आपकी इन्वेंट्री कम हुई है, सेल्स वेलोसिटी बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स कम थे, इसलिए भी काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। तो जो होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट है वो उसका रियल एस्टेट का भी बेनिफिशियरी है। तो आप कैसे खेल रहे हैं? प्लाईवुड से खेल रहे हैं आप? काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हमने देखी यहाँ पर। अजय बात कर रहे थे बेकस फंड के अमन चौहान से, और उन्होंने कई सारे इंसाइट्स बताए, और अपनी होल्डिंग्स आप उनकी देख भी रहे हैं कि उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बेकस ने इन स्टॉक्स में अब तक अपनी कन्विक्शन रखी भी है।